अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर जो बात हमने आपको बताई थी कि सीजफायर बहाना है, असली मकसद हथियार जुटाना है, आखिरकार वर्ल्ड नाउ की इंडिया डेली 24/7 की इस खबर पर मुहर लग गई और टूट गया वो सीजफायर जो पिछले 30 दिन से जारी था। अमेरिका जो ड्रामा कर रहा था उस ड्रामे से पर्दा उठ गया। अमेरिका और ईरान में सीजफायर टूट चुका है। विश्व जो शांति की उम्मीद लगाए बैठा था, अब वो उम्मीद भी धराशायी होती जा रही है। हमने वर्ल्ड नाउ में आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों के बीच, सीजफायर के बीच डील की संभावना बेहद कम है और हमले बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। ये चंद दिनों की बात है, चंद घंटों की बात है और आखिरकार हुआ भी वही। महज एक महीने के अंदर सीजफायर टूट गया। 8 अप्रैल को समझौता हुआ था, 8 मई को हमले शुरू हो गए। पूरी कहानी आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से प्लानिंग क्या चल रही है। ईरान जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। उसने दिखाया है कि होर्मुज में हाल में हुई झड़प के दौरान ईरानी सेना ने अमेरिकी 3 विध्वंसक जहाजों पर मिसाइल से हमला किया। ये वो जो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही जहाज है, अमेरिकी जहाज, जिसको ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया और इसी जहाज से चूंकि ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया गया था तो उन जहाजों को फौरन निशाना ईरान की तरफ से बाहर बनाया गया। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसी अमेरिकी जहाज की, जिसको काफी नुकसान की खबर है। इसमें यूएसएस ट्रक्स्टन है, यूएसएस मेसन है और यूएसएस राफेल पिराल्टा शामिल है। ईरानी मीडिया की माने तो ईरान ने 12 से 15 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम ने पुष्टि की कि सभी खतरों को मार गिराया और किसी भी अमेरिकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि ईरान ने कहा है कि अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वो खबरें छिपा रहा है, दबा रहा है, वो मीडिया कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका ने भी हमलों का जवाब दिया, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जिन शिप्स को निशाना बनाया गया है वो शिप और उनकी खासियत क्या है। ईरान ने यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पिराल्टा को निशाना बनाया। ये अमेरिकी नौसेना के अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिन्हें दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, पनडुब्बी और युद्धपोत से मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। ये तीनों जहाज बर्ग क्लास के तहत आते हैं और एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस हैं, जो एक साथ कई हवाई और समुद्री खतरों को न सिर्फ ट्रैक कर सकता है बल्कि न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। लेकिन ये तीनों जहाज दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए जब ईरान ने रिटेलिएट किया। लेकिन ताकत देख लीजिए इन जहाजों की। सबसे पहले यूएसएस मेसन की ताकत समझिए। ये अर्ले बर्ग क्लास की डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल से लैस है, विध्वंसक पोत इसे कहा जाता है, अत्याधुनिक है, टेक्नोलॉजी से लैस है, एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है, हवा, सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम है। इसमें 96 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हुए हैं। रिम 66M सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी हुई है और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। यूएसएस ट्रक्स्टन की ताकत भी जान लीजिए। ये यूएस नेवी का सबसे ज्यादा आधुनिक और सक्षम विध्वंसक पोत है। जहाज अत्यधिक उन्नत है, एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है, विमान, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है और साथ ही उसको खत्म भी कर सकता है। यह पोत एक साथ कई तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। विध्वंसक पोत में 96 सेल के MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हुए हैं। यह जहाज टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दाग सकता है। एक और ताकतवर जहाज के बारे में जान लीजिए, यूएसएस राफेल पिराल्टा। पिराल्टा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और उन्नत रेडार सिस्टम से लैस है। तेज गति के लिए फेमस है। यह खाड़ी क्षेत्र में ईरानी नाकेबंदी मिशन में शामिल एंटी एयर, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी काबिलियत रखती है। लेकिन इतने पावरफुल जहाजों के समंदर में होने के बावजूद अमेरिका को इस इलाके से भागना पड़ा जब ईरान ने रिटेलिएट किया। और ईरान ने इन मिसाइलों को जब दागा तो उसमें अमेरिकी हमलों में मारे गए जवानों, शहीद हुए जवानों के पोस्टर्स लगाए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
और ईरान ने जता दिया कि यह बदला इन शहीद जवानों के नाम पर लिया जा रहा है। जब ईरानी हमले हुए तो अमेरिका बैकफुट पर आ गया। तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अभी अभी बहुत ही कामयाबी के साथ गोलीबारी के बीच होर्मुज से गुजरे हैं और तीनों डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है। वो कई छोटी नावों के साथ पूरी तरह से तबाह हो गए। इन नावों का इस्तेमाल उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा था। हमारे डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी गई जिन्हें आसानी से मार गिराया गया। इसी तरह ड्रोन आए और हवा में ही जलकर खाक हो गए। वो बहुत ही खूबसूरती से समुद्र में गिरे, ठीक वैसे ही जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है। कोई भी सामान्य देश इन डिस्ट्रॉयर को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई सामान्य देश नहीं है। उनका नेतृत्व तो पागलों के हाथ में है और अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे, लेकिन उन्हें यह मौका कभी नहीं मिलेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया चीख कर यह बात बता रही है कि तीनों डिस्ट्रॉयर्स को काफी नुकसान हुआ और नुकसान की वजह से वो होर्मुज से यू टर्न लेने को मजबूर हो गए। ट्रंप ने पोस्ट करने के बाद ईरानी हमले को लेकर क्या बयान दिया है, आपको वो भी सुनवाते हैं। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. यानी ट्रंप अपने पुराने मॉडल पर फिर से आ गए, ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं ईरान को सबक सिखा देंगे। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछना चाहता हूं, इसमें नया क्या है? आप 28 फरवरी से पहले भी यही कह रहे थे। आपने अप्रैल 2025 से आज तक सिर्फ यही कहा है कि हम ईरान को सबक सिखा देंगे, लेकिन वो ऐसा सबक है कि ईरान सीखना ही नहीं चाहता, कि आप सिखा नहीं पा रहे हैं। उधर ईरान ने हमला करने के तुरंत बाद अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया और पूरे ईरान में, तेहरान में अलर्ट जारी कर दिया। ईरान के आसमान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करते नजर आए, यानी ईरान ने भी तैयारी कर ली थी। माना जाने लगा कि बदले की कार्रवाई अमेरिका जरूर करेगा और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को ट्रैक करके उसको डाउन कर रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तेहरान के आसमान की तस्वीर है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कोई इजराइल की तस्वीर नहीं है। यानी पिछले 1 महीने में ईरान ने, तेहरान ने जबरदस्त तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। अब जरा इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे डिटेल से तो आसमान में आपको बहुत सारे चमकते हुए ग्लिटर्स जैसे विजुअल्स दिखाई देंगे। जैसे ये तेहरान का आसमान है तो इसमें आप छोटे छोटे शॉट्स ही चमकते हुए देख रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो तेहरान के ऊपर आ रहे थे, लेकिन यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है उसने उन हथियारों को आसमान में ही ट्रैक किया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब ध्वस्त कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को न्यूट्रलाइज किया था, तो कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। अब अमेरिकी शिप पर हमले के बाद बौखलाए अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बंदर अब्बास पोर्ट की तस्वीर है। बंदर अब्बास पोर्ट एक बहुत एनरिच्ड पोर्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो फैसिलिटी के मामले में हो, चाहे वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, उसको नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक करके, क्योंकि अमेरिकी शिप पर हमला हुआ था। अमेरिकी शिप पर हमले को तो नाकाम बता रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई पता थी कि तीनों शिप्स को दुम दबाकर भागना पड़ा और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अमेरिका ने बौखलाहट में बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक कर दिया। इस धमाके के बाद काफी दूर तक आवाज सुनी गई। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको इस धमाके की भी तस्वीर की दिखाते हैं। और ये जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीरें ईरानी मीडिया के हवाले से आई हैं। ईरानी मीडिया ने दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिकी हमले में कितना नुकसान हुआ है।
अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जैसे कि ईरान अपना ऑयल दुनिया को ना बेच पाए। तो हमला कहां का किया? होर्मुज के पास केशम द्वीप पर किया, बंदर अब्बास पोर्ट पर किया, बंदर जस के पास किया और ईरानी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिसकी वजह से यह बड़ा धमाका हुआ। हालांकि अमेरिका ने इन हमलों को सीमित कार्रवाई करार दिया है। केशम द्वीप पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए, लेकिन कहा कि इसे ईरान ने कहा कि नार्गिक क्षेत्र में अमेरिका ने हमला किया है। ईरानी नौसेना ने बताया कि अमेरिका ने जस के पास ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाने की बात फिर से कही है। यानी दोनों तरफ से जूतम पैजार जारी है और पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। अब एक नक्शा आपको दिखाते हैं जहां ईरान के जिन पॉइंट्स और द्वीपों को दिखाया गया है, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, यहां पूरी ताकत जो है वो लॉक है ईरान की, और इसी के जरिए ईरान पूरे होर्मुज को कंट्रोल करता है। इसमें से कुछ द्वीप ऐसे भी है, जैसे अबू मूसा द्वीप है, जैसे आपका केशम द्वीप है, लेजर टनब द्वीप है। ये पहले सऊदी के कंट्रोल में आते थे, लेकिन बाद में इसे टेक ओवर कर लिया ईरान ने। और यहां तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर टुनब है, लारक है, होर्मुज द्वीप है, केशम द्वीप है, लेजर टुनब है, किश है, फरूर है, सिरी है और अबू मूसा है। ये सब जो है द्वीप्स, जो आप आइलैंड्स देख रहे हैं, द्वीप देख रहे हैं, ये सभी आइलैंड्स ईरान की असली ताकत है। ये ईरान के लिए पावर सेंटर की तरह काम करते हैं, चाहे वो खार्क हो, किश हो, केशम हो, लारक हो, होर्मुज हो, ग्रेटर टुनब हो, सीरी हो, अबू मूसा हो। ये तमाम इलाके ईरान को समुद्र में सैन्य ताकत देते हैं, सामरिक ताकत देते हैं। ये सभी जगहें फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के व्यापार का इसी रास्ते से गुजरता है, जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने इन द्वीपों पर रेडार सिस्टम, मिसाइल बेस, नौसैनिक ठिकाने और ड्रोन निगरानी सेंटर बना रखी है। खास करके होर्मुज के पास मौजूद द्वीप ईरान को यह ताकत देते हैं कि वो समुद्र में आने जाने वाले जहाजों पर पूरी निगरानी रख सके। युद्ध जैसी स्थिति में ईरान यहां से मिसाइल और ड्रोन अटैक करता है और तेल सप्लाई रोकने की भी धमकी देता है। अबू मूसा, ग्रेटर टुनब, लारक जैसे द्वीप रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है, क्योंकि यह होर्मुज के बीचों बीच है। वहीं खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र माना जाता है। यानी ये सभी पॉइंट सिर्फ छोटे द्वीप नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य, आर्थिक और समुद्री ताकत के बहुत बड़े सेंटर हैं। इसलिए अमेरिका इन द्वीपों को निशाना बना रहा है। ये जो पोर्ट पर हमले हुए, ये जो अलग अलग जगह पर द्वीपों पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो जानता है कि ईरान की कमजोर नब्ज कहां पर है। कुल मिलाकर ये द्वीप ईरान के पावर सेंटर्स हैं और इसी वजह से अमेरिका ने इनको टारगेट किया है। एक और जहां अमेरिका ने हमला किया, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी लोग जो सड़क पर निकलकर ईरानी सेना का समर्थन करने लगे। पश्चिमी तेहरान की सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है, सेना के सपोर्ट में नारे लगा रही है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है, जहां पर लोगों ने अपनी सेना का आभार जताया, अपनी सरकार के साथ खड़े नजर आए। याद कीजिए, इस लड़ाई को जब शुरू किया गया था तो डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट क्या होते थे कि लोग विरोध करें, लोग आंदोलन करें, अमेरिका पीछे से आ रहा है। लोग तख्ता पलट कर दें, लोग अपनी सरकार को गिरा दें, अमेरिका पीछे से हेल्प लेकर आ रहा है। क्योंकि ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई थी, लोग अपनी सरकार से नाराज थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने उस विद्रोह को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और जो भी विरोध की आवाजें थी वो संकट की घड़ी में अपने देश, अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ हो गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी यहां पर भी, ईरान के अंदर भी लोगों की उम्मीद के किरण पर डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैला दिया। जो भी उम्मीद वहां के लोगों की थी कि रिजीम चेंज हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, लोग खुद से विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उस विद्रोह को भी एक गहरे अंधेरे खाई में धकेल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने।
और अब वहां की लोग वहां के रिजीम के साथ हैं। और जो विद्रोही ताकतें थी, जो सरकार के खिलाफ खड़ी थी, जो फ्रीडम की मांग कर रही थी, वो बैकफुट पर हैं। ईरान के फार्स प्रांत के लार शहर में सैकड़ों कारें इस्लामिक गणराज्य और ईरानी सशस्त्र बलों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन किया गया। पश्चिमी तेहरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी और सेना की सपोर्ट में नारे लग रहे हैं। यानी अमेरिका ने न सिर्फ अपना बेड़ा गर्क किया, बल्कि ईरान के लोगों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका और ईरान में 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था। ठीक 1 महीने के बाद सीजफायर टूटा। अमेरिका ने सीजफायर तोड़ने की चाल चली और फिर दोनों में सीजफायर धड़ाम हो गया। हालांकि सीजफायर के बीच अमेरिका ईरान को उकसाते रहा, लगातार वो बयानबाजी करता रहा, धमकी देता रहा, साफ कर देंगे, मिटा देंगे, नस्ल नाबूद कर देंगे, भूगोल बदल देंगे, विज्ञान सिखा देंगे। पूरे सीजफायर के दौरान क्या क्या हुआ, 30 दिन का लेखा जोखा भी मैं आपको बता देता हूं। धमकी, पलटवार, वार, साजिश, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बातचीत, डील, क्या क्या ड्रामे हुए हैं, ये जरा टाइमलाइन के जरिए देख लेते हैं। रात 12:30 बजे हुर्मुज सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए। रात 1 बजे तेहरान में ड्रोन पहुंचे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। रात 1:05 पर ईरान के केशमा आइलैंड पर बड़े धमाके सुने गए। रात 1:07 पर साउथ ईरान के शिरिक शहर में 6 धमाके हुए। रात 1:20 पर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाका हुआ। रात 1:30 बजे करीब ईरान ने करीब 8 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रात 1:32 पर ईरान ने यूएस वॉरशिप्स में मिसाइलें दागी। रात 2 बजे होर्मुज में ईरानी टैंकर पर यूएस का टारगेट सामने आया। रात 3 बजे ईरान के तेहरान में बड़े धमाके सुने गए। यानी अमेरिका और ईरान में जहां डील होने की बात चल रही थी, वहां फिर से जंगी संकट गहरा गया। 1 महीने से उम्मीद थी डील हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब हथियार दोबारा जुटाने के बहाने। अमेरिका और ईरान में कोई शांति डील नहीं होने जा रही, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है। एक कहता है कि परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, अमेरिका कहता है परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर जारी रखने नहीं देंगे। वो कहता है हुर्मुज पर हमारा कंट्रोल होगा, अमेरिका कहता है हुर्मुज मैं कंट्रोल करूंगा। और यही सबसे बड़ा डिवीजन है दोनों के बीच में। उधर जंगी हालात की वजह से हुर्मुज और फारस की खाड़ी में बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डेमिंगेज ने कहा है कि हुर्मुज संकट की वजह से खाड़ी क्षेत्र में 1,500 जहाज फंस गए। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं। यानी हुर्मुज में शांति की राह कोसों दूर है। उल्टा मानवीय संकट ज्यादा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरानी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ अब क्या कह रहे हैं, वो भी एक बार सुन लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में सीजफायर मोटा मोटी अभी भी कायम है। अमेरिका ईरान के मेनलैंड पर बमबारी नहीं कर रहा है और इसी तरह से ईरान भी इजराइल की तरफ कोई बड़े मिसाइल नहीं दाग रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि आज से 24 घंटे पहले जब अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोतों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने की कोशिश की, तो ईरान ने अपने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंटेंशन के अनुसार इन अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर मिसाइलें दाग दी। अब जब इनको फायर किया गया तो जाहिर बात है अमेरिका की नेवी में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं, उन्होंने इन ईरान की आती हुई एंटीशिप मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका की नेवी ने भी ओमान की खाड़ी में एक टैंकर जो ईरान से आ रहा था उसको कब्जा लिया। तो अब जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि सीजफायर के 1 महीने के दरमियान क्या क्या हुआ। 2 बार शांति की वार्ता की कोशिश हुई, दोनों नाकाम हुई। अमेरिका ने बार बार धमकी दी। ईरान ने हर बार कहा कि अमेरिका मैदान जंग में उतर के बात करे अगर बात करनी ही है तो, क्योंकि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। 6 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने क्या कहा, समझौता नहीं, एक रात में पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। ईरान ने जवाब दिया, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, यूएस हमेशा के लिए याद रखेगा। 7 अप्रैल को ट्रंप ने क्या कहा, सीजफायर हुआ, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा दिन है। ईरान ने जवाब दिया, ईरानी शर्तों पर सीजफायर हुआ है, वाशिंगटन की करारी हार हुई। फिर 8 अप्रैल 9 अप्रैल को ट्रंप ने कहा
ईरान को हर हाल में होर्मुज खोलना होगा। ईरान ने जवाब दिया, लेबनान पर बमबारी को किसी भी कीमत पर इजराइल को रोकना होगा। फिर 11 तारीख को ट्रंप ने कहा, शांति वार्ता की बातें नहीं मान रहा ईरान। ईरान ने जवाब दिया, अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। 12 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, समंदर में ईरानी घेरेबंदी की जा रही है। ईरान ने जवाब दिया, घेरेबंदी सीजफायर का उल्लंघन है। 21 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, ईरान की सरकार बुरी तरह बिखर गई है। ईरान ने जवाब दिया, समुद्री नाकेबंदी भी बमबारी जैसी ही है। 22 अप्रैल को ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत के लिए 5 दिन का समय ले। ईरान ने जवाब दिया, सिर्फ हमारी शर्तों पर बातचीत होगी। 6 मई को ट्रंप ने कहा, ईरान पर एपिक फ्यूरी फिर से हो सकता है। ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप की शर्तों को ख्याली पुलाव बताया। यानी 1 महीने के बीच कुछ नहीं हुआ, वार पलटवार चलता रहा, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी दिखाई गई और आखिरकार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अब होर्मुज पर क्या क्या हुआ। 4 मार्च को ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल का दावा कर दिया, दुश्मन जहाजों के लिए होर्मुज बंद कर दिया। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ। ईरान ने सीजफायर के बीच होर्मुज को खोल दिया, लेकिन अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बाद होर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका ने होर्मुज की दूसरी तरफ नाकेबंदी कर दी। फिर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया। होर्मुज में फंसे हुए जहाजों को निकालना अमेरिका का मकसद था, लेकिन यह भी ड्रामेबाजी से बहुत ज्यादा नहीं था। अमेरिका पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि होर्मुज में वो हीरो बनने निकला है, लेकिन ईरान ने सारी हेकड़ें निकाल दी और प्रोजेक्ट फ्रीडम 36 घंटे के अंदर बंद करना पड़ा। अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। अमेरिका भागते भागते यूएई के पास गया। यूएई ने मदद देने से इनकार कर दिया। 5 मई को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 ही जहाज निकाल पाया। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर फिर से हमला किया। फिर दोनों देशों के बीच फायरिंग शुरू हुई। ट्रंप ने बताया, ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। ईरान ने कहा, अमेरिका सीजफायर तोड़ रहा है और उसे करारा जवाब दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, होर्मुज का फिलहाल कोई हल तो दिख नहीं रहा है और न ही अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल दूर दूर तक शांति की कोई उम्मीद नजर आ रही है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।